हेलो दोस्तों, तो आज देख करके आ गया हूं सितारे जमीन पे। उससे पहले कल बनरू मेरा छिप गया था और जहां जाऊंगा बनरू साथ लेके जाऊंगा। बनरू चला गया तो नया बनरू लेकर के आऊंगा, लेकिन ये बनरू इस बनरू के साथ ही रिव्यू करेगा। तो रिव्यू करने से पहले नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के एक और नए एपिसोड में। तो देखिए, सबको पता है, तो डंका बज रहा है कि 2018 की स्पेनिश फिल्म चैंपियन की जो है, चैंपियंस की बल्कि ये है रीमेक है, एक ऑफिशियल रीमेक है। उसके बाद वो फिल्म जो है 2023 में फिर से रीमेक होकर के बनी थी हॉलीवुड में ही। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से इसी लाइन की तीसरी रीमेक है जो कि इंडिया में बनी है। इस रीमेक की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसमें इंडियन जो इमोशन है ना वो कूट कूट के भरे हैं। हालांकि देखिए, जो लोग वर्ल्ड सिनेमा के चर्सी हैं, वर्ल्ड सिनेमा के कीड़े हैं हमारे जैसे लोग, वो लोग देख लेते हैं। तो एक बार जब ओरिजिनल कॉपी आप देख लीजिएगा ना, तो उससे कितना भी हट करके बनाया जाए, मन में थोड़ी सी चीज रह जाती है। और एक तरीका ये भी होता है आप जताने का कि भाई मैं बहुत जानता हूं, मैंने तो बहुत सिनेमा देखा है गुरु, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो हालांकि कई बार ऐसा होता है कि सिनेमा अच्छा बनता है, मगर फिर भी जानकार बनने के चक्कर में हम लोग थोड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो इस पे बात करना शुरू करते हैं। उससे पहले आपको कहानी बता दूं थोड़ा सा, जो कि ट्रेलर से जाहिर है, फिर भी बता देता हूं। कहानी एक बास्केटबॉल कोच की है जो कि बहुत टके टके पे अपने आप को जो है सताया हुआ महसूस करते हैं और टूटा हुआ महसूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो एक जूनियर कोच है, असिस्टेंट कोच है, उनके सीनियर कोच यानी कि दीपराज राणा उससे अनसेटिस्फाइड है, क्योंकि लगता है उनको कि वो उससे ज्यादा जानते हैं। हालांकि जानते भी हैं, मगर उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद जो है आमिर खान यानी कि उनका कैरेक्टर का नाम था इसमें गुलशन आगे थोड़ा बढ़ते हैं। उनकी लव लाइफ, उनका परिवार और सारी चीजों में टैलेंट होने के बाद भी जो है दिक्कत में है। बास्केटबॉल के एक मैच में वो कुछ करना चाहते हैं, मगर कोच उनको, जो हेड कोच है, वो करने नहीं देते हैं। कुछ पैसा बेसी हो जाती है, आगे चल करके गुस्से में निकलते हैं और दारू वारू पीते हैं बढ़िया जो है, और वहां से जाने के बाद एक पुलिस जीप को ठोक देते हैं। उसके बाद कोर्ट में आते हैं, जैसा कि आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा। उनको कम्युनिटी सर्विस की सजा मिलती है। वो ये होती है डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोगों की सेवा करना, जिसको ऑटिज्म भी कहते हैं, अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। तो उनकी सेवा करने के लिए पहुंचते हैं और फिर वहां पर कैसे, पहले तो वो मजबूरी में जाते हैं, एकदम से जो है चिड़े चिड़े से रहते हैं, फिर कैसे एक पॉइंट पे उनसे उनको लगाव हो जाता है, फिर उनको कैसे उनकी टीम को ले जाकर के कहां पहुंचाते हैं, उस बीच में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या झेलते हैं, इमोशनली कैसे ब्रेक होते हैं और कैसे फिर हाई होते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। ये पूरी फिल्म इमोशनली आपको जो है पहुंचाती है कहीं पे, लेकिन कॉमेडी भी इसमें इतनी अच्छी है, इतनी गजब की टाइमिंग है। खास करके जो अदर कैरेक्टर्स हैं ना, उन लोगों ने भाई साहब डाउन सिंड्रोम से डाउन होने के बावजूद भी बहुत अच्छा काम किया। अब सभी लोग जानते हैं तारे जो जमीन पे फिल्म थी, उसका ये आप एक तरीके से सीक्वल मान लीजिए। लोग बोल रहे हैं स्पिरिचुअल सीक्वल, एक नया नाम आया है। तो भाई साहब, वहां पर एक बच्चा जो था वो था इसका शिकार, और यहां पर जो है सारे एडल्ट लोग हैं। ये कहानी में चेंजेस है, लेकिन यही चेंज कहानी में बहुत कुछ लेके आता है। और जब आप किसी के साथ काम किए होते हैं रियल लाइफ में, एक प्ले में कर रहा था, तो उसमें जो गुलशन की मां बनी है, उनका नाम है डॉली अहलवालिया तिवारी। वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हम लोगों को सिखाने के लिए आई थी, और बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी मैम है। उनको जब भी देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, और आपको उनको देख के लगेगा कि हाँ भाई, ये एकदम बिल्कुल इनकी माँ है। और गजब की उन लोगों की जो है केमिस्ट्री है, उसको भी देख के आपको बड़ा मजा आएगा। रात के शो जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भरे होते हैं, क्योंकि लोग काम करने के बाद फ्राइडे क्या होता है, सैटरडे संडे अमूमन अधिकतर लोगों की छुट्टी होती है वीकेंड्स पे, तो फ्राइडे को देर रात वाला शो चुनना सब पसंद करते हैं। उसके बाद भी शो में कमी थी, जो कि ये दर्शाता है कि भगवान मालिक है कि इसका कलेक्शन क्या होता है। हो सकता है वर्ड ऑफ माउथ के बाद ये लोग आगे कुछ कर सके, लेकिन जो बाइकआउट खेल रहे हैं उसके चक्कर में इनको नुकसान थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि जरूर होगा। और फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है कि नहीं पार कर पाती है डोमेस्टिक उसमें कलेक्शन में, ये एक बार देखना पड़ेगा। बाकी अगर फिल्म के म्यूजिक की बात करेंगे ठीक ठाक है, बीजीएम की बात करेंगे ठीक ठाक है, सिनेमेटोग्राफी की बात करेंगे ठीक ठाक है। सारे एक्टर्स, विजेंद्र काला वगैरह जितने भी लोग हैं इसमें, इवन जेनेलिया मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और जेनेलिया को काम करते हुए देखना बहुत ही सुखद होता है मेरे लिए, और इसमें भी अच्छा है। हालांकि जब मैं ये सोचता हूं कि जब इस तरह की बड़ी फिल्म बनती है जिसमें एक्ट्रेस का हार्डली काम होता है, इसमें हालांकि जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, एक अलग स्टोरी उन दोनों की बनाई गई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस तरह की बड़ी फिल्म में जहां पर हीरोइन का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है, या उनको बस किसी तरीके से जो है एकोमोडेट करते हैं, तो किसी नए जो है एक्ट्रेस को काम दे देना ज्यादा अच्छा होता है। फिल्म देखने लायक बनती है। 5 आउट ऑफ
3.5 आप इसको दे सकते हैं, मैं इसको देता हूं। हिंदी बेल्ट में वैसे भी बहुत कम थिएटर हैं, बहुत कम स्क्रीन हैं। अगर आप अकेले झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, तो बहुत कम शहरों में जो है मल्टीप्लेक्स और सिंगल थिएटर्स भी खत्म हो चुके हैं। तो वो लोग अमूमन ऐसा होता है कि नहीं देखे होते हैं, तो वो लोग अगर जाना शुरू करेंगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, तो पहला दूसरे दिन के बाद इसको देखना पड़ेगा, 2 दिन के बाद इसकी कैसे ये हाइक पकड़ती है कि नहीं। अगर हाइक पकड़ ली 2 दिन के बाद तो बिल्कुल ये फिल्म चल निकलेगी। तो यही था मेरा रिव्यू। अगर आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे यहीं इसी जगह पे, आइएगा जरूर। थैंक यू।